हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था व्हाट इज लर्निंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। कल की क्लास में हम लोगों ने लर्निंग को समझा था, लर्निंग क्या है, और लर्निंग को हमने डिफाइन भी किया था। सॉरी, लर्निंग की डिफिनीशन क्या हो सकती है हम लोगों ने देखा था। आज की क्लास में हम लोग टीचिंग की बात करेंगे। आज हम लोग टीचिंग के कॉन्सेप्ट, उसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन माइंड में आता है, व्हाट इज टीचिंग। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन अपने आप से खुद पूछो कि शिक्षण क्या है, टीचिंग क्या है, तो इसमें दो तरह के आंसर आते हैं। कुछ लोग कहते हैं टीचिंग इज आर्ट। क्यों आर्ट इसको कहते हैं? कबीरदास ने भी कहा है, ये शिष्य कुमार गुरु कुंभ है, घड़ी घड़ी थापे हाथ। गुरु क्या करता है? शिक्षक को विद्यार्थी को गढ़ने का प्रयास करता है। इसलिए शिक्षक को हम एक कलाकार भी कह सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बारीकी से, बहुत ही टेक्निक से बच्चों के अंदर या अपने विद्यार्थी के अंदर अधिगम या ज्ञान को का प्रसार करता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि टीचिंग इज अ साइंस। टीचिंग क्या है? टीचिंग एक विज्ञान है। तो विज्ञान का अगर मतलब, अगर हम साइंस की डिफिनेशन भी अगर देखें तो क्या है? साइंस की डिफिनेशन यही है कि हम किसी चीज को हम विशिष्टता से अगर हम उस कार्य को करते हैं तो हम कहते हैं विज्ञान। विज्ञान में दो शब्द है, वि और ज्ञान। विशिष्ट धन ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान। ठीक है, साइंस का मतलब अगर सिस्टमैटिक वे में, अगर सिस्टम से, अगर एक तरीके से, एक किसी रूल से, किसी मेथड से अगर हम किसी काम को करते हैं तो हम कहते हैं कि साइंटिफिक वर्क है। तो टीचिंग को हम क्या कह सकते हैं? टीचिंग को हम दोनों चीजें कह सकते हैं। टीचिंग को हम आर्ट भी कह सकते हैं और टीचिंग को हम साइंस भी कह सकते हैं ना। आप इस दिन पे शो भी हो रहा होगा, टीचिंग इज साइंस एज वेल एज आर्ट। फॉर effective teaching, teacher has to follow some specific principles based and certain precise knowledge, है ना। यानी शिक्षण क्या है? शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। प्रभावी शिक्षण के लिए या इफेक्टिव टीचिंग के लिए टीचर क्या करता है? टीचर बहुत ही सटीक, सही ज्ञान देता है और किसी विशिष्ट सिद्धांतों के आधार पर ज्ञान देता है। इसलिए हम इसको दोनों कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बेटा मीनिंग ऑफ टीचिंग की। टीचिंग को हम डिफाइन कैसे कह सकते हैं? अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज टीचिंग या व्हाट डू मीन बाय टीचिंग, हम टीचिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो टीचिंग क्या है? टीचिंग इज अ सोशल प्रोसेस। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति, समाज एवं देश के प्रत्येक अंगों को समान रूप से प्रभावित करती है। ठीक है, तो इसीलिए हम टीचिंग को सोशल प्रोसेस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी का निर्माण करना टीचर का ही काम है। ये कहा भी गया है कि वह देश उतनी ही तरक्की कर सकता है जैसे वहां के शिक्षक हो। शिक्षक को अगर विद्यालय को, अगर हम किसी को, अगर किसी बाग या उपवन की संज्ञा दें और बच्चों को फूलों की संज्ञा दें, तो उस बाग का मालिक कौन होता है? टीचर होता है। क्योंकि टीचर ही उनको बनाने का काम करता है। टीचर ही उनके अंदर ये सारे गुण, ये वो सारी क्वालिटी टीचर उनके अंदर डालता है। इसलिए टीचिंग को हम क्या कहते हैं? टीचिंग इज ए सोशल प्रोसेस। तो डेफिनेशन नीचे आपके स्क्रीन पे है। टीचिंग इज ए सोशल प्रोसेस, द पर्सन, द सोसाइटी and the country affects the same forms. Teaching is understood in different form of learning based on the multifaceted process of teaching. The meaning of teaching can be classified in the three forms. ठीक है, यानी शिक्षण क्या है? शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है।
इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ये 3 पार्ट कौन कौन सा है? पहला पार्ट है ऑटोक्रेटिक, दूसरा पार्ट है डेमोक्रेटिक और तीसरा पार्ट है लाइसेंसियर। अगर हम कहें टीचिंग के 3 फॉर्म कौन से हैं, टीचिंग की 3 कैटेगरी कौन कौन सी है, तो हम टीचिंग को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है ऑटोक्रेटिक, दूसरी कैटेगरी है डेमोक्रेटिक और तीसरी कैटेगरी है लाइसेंसियर। इसको हम दूसरी तरह से डिवाइड करना चाहें तो हम कह सकते हैं प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। टीचिंग को हम 3 तरह से बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे टीचिंग इन ऑटोक्रेटिक सिस्टम। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है राजतांत्रीय प्रणाली या एक तंत्र में शिक्षा। एक तंत्र या राजतंत्र का मतलब क्या होता है? जब पुराने जमाने में राजा का राज्य चलता था तो राजा ही सर्वे सर्वा होता था, राजा जो चाहता था वही करता था, राजा को जो अच्छा लगता था प्रजा वही करती थी, राजा ने जो कह दिया प्रजा ने उसको वैसे ही मान लिया। तो स्टूडेंट जब प्राइमरी एजुकेशन में होता है तो उसको एक तंत्रीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत शिक्षा दी जाती है। एक तंत्रीय प्रणाली का मतलब फिर से समझो यहाँ पे, ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन में हमें फाउंडेशन करना पड़ता है, हमें बच्चों को अल्फाबेट सिखाने पड़ते हैं, हमें बच्चों को गिनती सिखानी पड़ती है, हमें बच्चों को नंबर सिखाने पड़ते हैं, हमें बच्चों को लिखना पढ़ना बोलना सिखाना पड़ता है, और इसके लिए ऑटोक्रेटिक सिस्टम की आवश्यकता होती है। ये ऑटोक्रेटिक सिस्टम होता एक्चुअल क्या है? तो यहाँ पे सीधी सी एक बात समझ लो कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक ही रिश्ता होता है, वो रिश्ता होता है राजा और प्रजा का रिश्ता। अगर टीचर ने कह दिया क से कौवा, तो बच्चा भी क्या बोलेगा? क से कौवा ही बोलेगा, क से कोयल नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टीचर आइडियल होता है स्टूडेंट के। कई बार आपने देखा भी होगा छोटे बच्चों को घर में कि आप कुछ उनको बता रहे हो तो बच्चे कह पढ़ते हैं कि नहीं नहीं आपको नहीं आ रहा है, मेरी मैम तो इसको ऐसे बताई थी। उसका कारण यही है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो ऑटोक्रेटिक सिस्टम में चलती है। तो ऑटोक्रेटिक सिस्टम में क्या हो गया? ऑटोक्रेटिक सिस्टम में क्योंकि हमें अल्फाबेट सिखाना होता है, हमें क की आकृति सिखानी होती है, हमें ए की आकृति सिखानी होती है, हमें बी सिखाना होता है, हमें 1 2 3 सिखाना होता है, हमें जो कुछ भी सिखाना होता है उसमें सोचने समझने का कोई स्थान नहीं होता। यानी टीचर ने कहा कबूतर डाल पे बैठा तो बच्चा भी बोलेगा कबूतर डाल पे बैठा। अगर टीचर ने कहा ए फॉर एप्पल तो बच्चा ए फॉर आंट या ए फॉर एक्स नहीं कह सकता, वो ए फॉर एप्पल ही कहेगा। एक छोटा सा इंसिडेंस बताएं, शाम के समय 2 अलग अलग स्कूल के फ्रेंड पार्क में मिलते हैं। एक कहता है कि कैसे देखो कबूतर उड़ता हुआ जा रहा है, तो दूसरा कहता है नहीं कैसे कबूतर नहीं होता, कैसे कौवा होता है, मेरी मैडम ने कैसे कौवा बताया। दोनों लड़ पड़ते हैं, एक कहता है नहीं तुम्हारी मैडम को नहीं आता, दूसरा कहता है तुम्हारी मैडम को नहीं आता। तो ये है ऑटोक्रेटिक सिस्टम। ऑटोक्रेटिक सिस्टम का मतलब हो गया टीचर के मुंह से निकला हुआ हर वाक्य बच्चे के लिए ब्रह्म वाक्य हो जाता है। ये पहली कंडीशन। दूसरी चीज, ऑटोक्रेटिक सिस्टम में ये हमने बताया टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो एक तरह से रिलेशनशिप होता है वो कैसा। अगर एक तंत्र शिक्षा प्रणाली में पढ़ाने का उद्देश्य क्या पढ़ाया जाए, एक तंत्र शिक्षा प्रणाली कब लागू की जाए, एक तांत्रिक शिक्षा प्रणाली क्या उद्देश्य क्या होता है, तो इसका एक ही उद्देश्य होता है रोट लर्निंग या रटंत विद्या या रटने की विद्या। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या होता है? लर्नर विल एबल टू मेमोराइज डैश 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 डैश। यानी यहाँ पे जो लर्नर है, जो विद्यार्थी है, वो किस में एबल होता है? वो उसको याद करने में एबल होता है। वो याद कर लेता है कि ए की आकृति ऐसे लिखी जाती है, बी की आकृति ऐसे लिखी जाती है, 1 ऐसे लिखा जाता है, 2 1 जा 2 होता है, 4 नहीं हो सकता, 4 2 जा 8 होगा, 9 नहीं हो सकता। वो इन चीजों को याद करने की कोशिश करता है। यहाँ 2 बातें हैं। पहला, एक तंत्र शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या होगा? तो उद्देश्य क्या हो गया? उद्देश्य हो गया कि जब बच्चों को, जब स्टूडेंट्स को हमें कुछ याद कराना हो, कुछ समझाना नहीं है, कुछ याद कराना हो, तब वहां पे हमें एक तंत्र शिक्षा प्रणाली लगानी पड़ती है। और वहां पे स्टूडेंट क्या होता है? स्टूडेंट
एक तरह से प्रजा होता है, और यहाँ पे जो है जो रिलेशन एक तरह से मास्टर एंड सर्वेंट का हो जाता है। टीचर क्या होता है, मास्टर होता है, और स्टूडेंट उसका सर्वेंट होता है, और वो ओबीडियंट होता है। तो क्लियर होगी बात। तो ये तो हुई बात ऑटोक्रेटिक सिस्टम में टीचर और विद्यार्थी के बीच की बात। इसलिए एक चीज और यहाँ पे डिस्कस हमें करना पड़ेगा, यहाँ पढ़ाने का माध्यम कैसा हो, यहाँ हम कैसे पढ़ाते हैं। एक तंत्र शिक्षा प्रणाली, तो एक तंत्र शिक्षा प्रणाली में पढ़ाने के लिए बेटा हमें रटने पर ध्यान देना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ के पढ़ाने का सिस्टम कैसा हो जाएगा, यहाँ हम मैक्सिमम ओरल लर्निंग में फोकस करते हैं। हम यहाँ बार बार अभ्यास कराने की कोशिश करते हैं, हम यहाँ बार बार प्रैक्टिस कराते हैं। अगर हम रिटर्न भी करा रहे हैं तो बार बार प्रैक्टिस कराते हैं। अगर आप ध्यान से एलकेजी के बच्चों का होमवर्क देखो तो मैम ने क्या किया, मैम ने एक बड़ा सा 1 लिख दिया। अब बच्चा क्या करेगा, 2 पेज 1 लिखता चला जा रहा है, लिखता चला जा रहा है, लिखता चला जा रहा है। तो ऑटोक्रेटिक सिस्टम का हिसाब किताब, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे ऑटोक्रेटिक सिस्टम की ऑटोक्रेटिक सिस्टम क्या है सो भी हो रहा है, इसको आप देख भी सकते हो। क्या लिखा हुआ है, द ऑटोक्रेटिक सिस्टम इज दैट सिस्टम in which teacher is the emperor and the student is retainer. The child treats the teacher as his ideal, ठीक है। यही बात ऊपर भी देख लो, हिंदी में भी देख लो क्या लिखा हुआ है, एक तांत्रिक शिक्षा प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें शिक्षक प्रधान होता है और छात्र गौण होता है। बालक शिक्षक को आदर्श मानता है और उसकी नकल करता है। यहाँ विद्यार्थियों की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। अगर टीचर ने कह दिया कि एक गोला बनाओ और इसको ओ कहो, तो बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर इसको ओ क्यों कहे, इसको हम पी नहीं कह सकते क्या, ऐसा नहीं कह सकता। टीचर ने कह दिया ये ओ का सिंबल है तो वो ओ ही हो सकता है, वो पी क्यू आर एस टी कुछ और नहीं हो सकता है ना। यानी शिक्षक विद्यार्थी की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, पूरी की पूरी पढ़ाई जो है टीचर सेंटर्ड होती है, यानी शिक्षक केंद्रित पढ़ाई होती है। शिक्षक जो चाहता है, जैसे चाहता है, जब चाहता है बच्चों को पढ़ा देता है, ठीक है। यहाँ टीचर ज्यादा एक्टिव होता है, स्टूडेंट इनएक्टिव होता है। टीचर बार बार प्रयास करता है, बच्चा स्लोली उसको सीखने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, टीचर एक्टिव, स्टूडेंट इनएक्टिव, टीचर मास्टर, स्टूडेंट रिटेनर, शिक्षक प्रमुख, विद्यार्थी गौण, शिक्षक राजा, विद्यार्थी प्रजा। यहाँ शिक्षक की सारी मर्जी चलती है, विद्यार्थी की कोई मर्जी नहीं चलती। क्यों, क्योंकि ये टीचिंग सिस्टम ही टीचर सेंटर्ड होता है, यानी शिक्षक केंद्रित होता है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे स्टूडेंट तर्क नहीं कर सकता, यहाँ आर्गू नहीं कर सकता। टीचर ने कह दिया याद करो तो याद करना है, टीचर ने कह दिया खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाना है, टीचर ने कहा ऐसे ए लिखो तो वैसे ही ए लिखना है, अपनी कोई दूसरी डिजाइन हम नहीं बना सकते, ठीक है। ये ऑटोक्रेटिक सिस्टम है। ऑटोक्रेटिक सिस्टम की एक डिफिनेशन भी आपके स्क्रीन पे शेयर हो रही है इस समय। अकॉर्डिंग टू मॉरिसन ने ऑटोक्रेटिक सिस्टम को डिफाइन करते हुए कहा, टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट between a more mature personality and a less mature one, which is designed to future of education of the latter। यानी टीचर क्या है, शिक्षण क्या है, शिक्षण में एक अधिक विकसित व्यक्तित्व वाला व्यक्ति एक कम विकसित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के संपर्क में आता है और कम विकसित व्यक्तित्व की भावी शिक्षा के लिए विकसित व्यक्तित्व प्राप्त कराने का प्रयास की व्यवस्था करता है। यानी इसको अगर हम बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो कह सकते हैं, एक मोर नॉलेज वाला पर्सन एक लेस नॉलेज या एक इनमेच्योर पर्सन के कांटेक्ट में आता है, और जो मेच्योर पर्सन है वो इनमेच्योर पर्सन के लिए पढ़ाई लिखाई या लर्निंग इसका सारा अरेंजमेंट करता है। तो हम यहाँ पे हम इसे कहते हैं ऑटोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है। सारी चीजें नोन है। अगर ऑटोक्रेटिक सिस्टम कम सही है, आपको समझ में आ रहा है, तो फिर हम आगे चलते हैं। आगे तो इसका सेकेंड फेज होता है
इसे कहते हैं टीचिंग इन डेमोक्रेटिक सिस्टम, या हिंदी में कह सकते हैं लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ, या लोकतंत्र में शिक्षा क्या है। देखो डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ, डेमोक्रेसी का मतलब हुआ अब यहाँ जो रिलेशन है वो राजा प्रजा का नहीं रह जाता है ना। यहाँ पे बच्चों के आर्गुमेंट को भी, बच्चों को भी पूछने की, प्रश्न पूछने का, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता यहाँ पे रहती है। तो ऑटोक्रेटिक सिस्टम कब लागू होगा? ऑटोक्रेटिक सिस्टम एक्चुअल सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम के आसपास हम इसको जनरली यूज करते हैं। ऑटोक्रेटिक सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑटोक्रेटिक सिस्टम का ऑब्जेक्टिव होता है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, यानी बच्चों के अंदर समझ विकसित करना। समझ विकसित कैसे होगी? जब बच्चे खुद से सक्रिय होंगे, जब बच्चे खुद से एक्टिव होंगे, जब बच्चे खुद से टीचर से प्रश्न पूछेंगे। अब उनके मन में जो भी दुविधा है, जो भी प्रश्न पैदा हो रहे हैं, उनको टीचर से पूछ के अपनी दुविधा को शांत करके अपना नॉलेज गेन करते हैं। तो ये कंडीशन होती है लोकतंत्र में शिक्षण। लोकतंत्र के शिक्षण में अब क्या बात करेंगे? अब यहाँ पे टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसा होता है? टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप फ्रेंडली होता है। देखो वहां पे क्या था, वहां पे मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशन था, इसमें ऑटोक्रेसी में। लेकिन डेमोक्रेसी में रिलेशन कैसा हो जाएगा? डेमोक्रेसी में टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप फ्रेंडली हो जाएगा। ध्यान समझना है, मैं यहाँ पे फ्रेंडली कह रहा हूँ, फ्रेंडशिप नहीं कह रहा। तो एज ए टीचर आपको टीचर स्टूडेंट से दोस्ती नहीं करनी, जैसे ही दोस्ती करोगे उससे उसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? रिलेशनशिप फ्रेंडली रखना है। फ्रेंडली रिलेशनशिप क्यों रखना है? जब फ्रेंडली रिलेशनशिप रखेंगे तो बच्चा अपने मन में, उसके मन में कोई भी क्वेरीज आती है, कोई भी डाउट्स आता है, तो उस डाउट्स को हमसे इजीली डिस्कस कर सकता है। तो पहला कंडीशन क्या हो गया? स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप कैसा हो गया? फ्रेंडली हो गया, ठीक है। यहाँ पे लर्निंग टीचिंग कैसी होगी? यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होगी। लर्निंग कैसी? स्टूडेंट सेंटर्ड, छात्र केंद्रित यहाँ पे पढ़ाई होगी, यानी छात्र की जो चाहेगा टीचर वही पढ़ाएगा, छात्र केंद्रित पढ़ाई होगी। जब छात्र केंद्रित पढ़ाई हो जाएगी तो यह शिक्षा का उद्देश्य क्या हो जाएगा? टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। जैसे कि जो भावात्मक पक्ष, ब्लूम टेक्सोनॉमी में हम लोगों ने जो भावात्मक पक्ष पढ़ा है, जो अफेक्टिव डोमेन को पढ़ा है, वो अफेक्टिव डोमेन टीचिंग के ऑब्जेक्टिव सारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम यूज कर, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या क्या बातें बताया हमने? यहाँ का ऑब्जेक्टिव कैसा होगा, इसका सिंटैक्स क्या होगा, इसमें क्या पढ़ाया जाएगा। इसमें अब हम ऐसे प्रश्नों को पढ़ाएंगे, यहाँ पे अगर हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में हम, या इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, या लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, लिटरेचर में हम एक्सप्लेनेशन को पढ़ाएंगे, कविताओं के, पोएम्स के, या पैसेजेस के, या जो पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ्स के हम यहाँ पे उसको कहेंगे कि इसको एक्सप्लेन करो, इसका अर्थ लिखो, इसका भावार्थ लिखो। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो ऐसे क्वेश्चंस देंगे जहाँ पे उनकी मेंटल एक्सरसाइज होगी। इस तरह के क्वेश्चंस हम उनको सॉल्व करने के लिए देंगे। यानी यहाँ पढ़ाई का पूरा फोकस क्या किस पे हो जाता है? बच्चों, टीचर स्टूडेंट सेंटर्ड हो जाता है, और यहाँ पे बच्चों को रटने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और यहाँ पे दोनों को एक्टिव होना पड़ता है। अब देखो ऑटोक्रेटिक में तक क्या था? ऑटोक्रेटिक में केवल टीचर एक्टिव था, स्टूडेंट इनएक्टिव था। टीचर सक्रिय था, शिक्षक सक्रिय, छात्र निष्क्रिय। लेकिन डेमोक्रेसी में स्टूडेंट और टीचर दोनों एक्टिव होते हैं, है ना। तो आपकी स्क्रीन पे इसकी इसकी एक डिफिनेशन भी आपकी स्क्रीन पे है, इसको एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, इसको आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। कह रहा है लोकतंत्र में शिक्षा मानव संबंधों पर आधारित होती है, सामान्यतः उत्तम मानी जाती है। इसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। इसमें छात्रों को प्रश्न पूछने एवं तर्क करने की स्वतंत्रता होती है। यह प्रणाली छात्र केंद्रित होती है, इसमें रटने का कोई स्थान नहीं होता। यहाँ छात्र एवं शिक्षक दोनों ही
एक दूसरे के व्यक्तित्व को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। एजुकेशन इन द डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशंस, जनरली considered to be the best, in which teachers and students are both active. In this, students have the freedom of questions and argue. This system is student centered. There is no place to root. ध्यान से देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, देयर इज नो प्लेस टू रोट, यहाँ पे रटने का कोई स्थान नहीं है, यहाँ विद्यार्थी केवल और केवल समझता ही समझता है। नेक्स्ट क्या है, बोथ द स्टूडेंट एंड द टीचर endeavor to influence each other personality. अब जो थर्ड इसका बेटर, अब इसमें जो डेमोक्रेसी के लिए एनएल गेज ने अपनी डिफिनेशन दिया है, टीचिंग इन डेमोक्रेटिक सिस्टम को डिफाइन करते हुए एनएल गेज की डिफिनेशन स्क्रीन पे आपके है। शिक्षक केवल पथ प्रदर्शक या निर्देशक के रूप में कार्य करता है और स्व अनुशासन पर बल देता है। देखो यहाँ पे एक बात आई छूट रही थी, स्व अनुशासन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कैसी होगी? अगर ऑटोक्रेटिक में डिसिप्लिन की बात करें तो ऑटोक्रेटिक में हम दंड का प्राविधान करते हैं, हम बच्चों को मार पीट के डांट के उनको डिसिप्लिन में रखते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में सेल्फ डिसिप्लिन होती है, यहाँ पे स्व अनुशासन पे बल दिया जाता है। ये एनएल गेज यहाँ पे कह रहे हैं टीचिंग इज ए फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम टू चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। जो थर्ड इसका टाइप है वो थर्ड टाइप है टीचिंग इन लाइजेस्फेयर सिस्टम। लाइजेस्फेयर सिस्टम का मतलब होता है हस्तक्षेप रहित प्रणाली। हस्तक्षेप रहित प्रणाली का मतलब जहां पे स्टूडेंट को कोई रोक टोक ना हो, स्टूडेंट को कोई टोकने वाला ना हो, स्टूडेंट को कोई सिखाने वाला ना हो, और ये कंडीशन होती है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन एक्चुअली रिसर्च से रिलेटेड यहाँ पे बात करी जा रही है। यहाँ पे टीचर क्या होता है कि वो एक गाइड के रूप में होता है, टीचर केवल मार्गदर्शक होता है, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट ज्यादा सक्रिय होते हैं और यहाँ पे टीचर निष्क्रिय हो जाता है। तो इसको फिर समझ लो, अगर हम बात करें लाइजेस्फेयर में हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव हो जाता है सर्च ऑफ न्यू नॉलेज या प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्या समाधान की क्षमता विकसित करने का उद्देश्य हो जाता है लाइजेस्फेयर सिस्टम की टीचिंग में, ठीक है। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट को प्रोब किया जाता है, स्टूडेंट को उकसाया जाता है कि वे न्यूमेरिकल्स को, रिसर्चेस को वो खुद से शोध करे और अपनी समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में पूरी की पूरी ये टीचिंग सिस्टम ओपन होती है, इसको लाइजेस्फेयर कहते हैं, हस्तक्षेप रहित। यहाँ पे बेसिकली ये जो सिस्टम होता है वो रिसर्च में होता है, जब कोई पीएचडी करता है, जब रिसर्च करता है, या जब आप असाइनमेंट करते हो, जब आप टेक्नोवेशन करते हो, जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हो, तो वहां पे लाइजेस्फेयर सिस्टम चलाया जाता है। या टीचर क्या करता है, टीचर केवल एक तरह से गाइडेंस करता है, टीचर गाइड का काम करता है और स्टूडेंट फ्री होके, एक्टिव होके अपने काम को करते हैं और लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी डेवलप करने के लिए इस सिस्टम का इस्तेमाल हम करते हैं। अभी नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में जब आप टेक्नोवेशन कर रहे थे बेटा, तो टेक्नोवेशन में यही मेथड यूज किया गया था। क्या टीचर क्या करता था, केवल आपको गाइड करता था और उससे रिलेटेड सारी चीजों को आप खुद से सीखने, समझने और करने का काम करते हैं। तो फिर से यहाँ पे हम इसको एक बार रिवाइज कराएं। तो सबसे पहले लाइजेस्फेयर की ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव हो जाएगी learner will able to solve his problems, ठीक है। यानी इसका उद्देश्य क्या हो गया, इसका उद्देश्य हो गया कि विद्यार्थी अपनी समस्या का समाधान करना स्वयं सीख जाएंगे, ठीक है। इस सिस्टम में स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप कैसा होगा, टीचर गाइडेंस केवल गाइड के रूप में होगा, टीचर केवल मार्गदर्शक के रूप में होगा और टीचर केवल विद्यार्थी का मार्ग प्रशस्त करेगा, ठीक है। अब ये टीचिंग कैसी होगी, ये टीचिंग भी स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, ठीक है। तीसरी कंडीशन यहाँ पे आई कि यहाँ पे डेवलप क्या करना है, यहाँ डेवलप करना है हमें
बच्चों की क्रिएटिविटी, बच्चों की एबिलिटी, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, इसको डेवलप करने का काम हमें यहाँ पे करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्टिव कौन होगा? यहाँ पे स्टूडेंट मोर एक्टिव होगा और यहाँ पे टीचर इनएक्टिव होगा। एक बार फिर से रिवाइज करा दे। ऑटोक्रेटिक सिस्टम में टीचर एक्टिव, स्टूडेंट इनएक्टिव। डेमोक्रेटिक सिस्टम में स्टूडेंट टीचर दोनों एक्टिव। लाइजोस्फीयर सिस्टम में टीचर इनएक्टिव और स्टूडेंट मोर एक्टिव। ये सिस्टम इसमें चलता है, ये लाइजोस्फीयर का सिस्टम है। आपके स्क्रीन पे हिंदी इंग्लिश दोनों में इसके बारे में लिखा गया है, आप इसको एक बार रीड कर सकते हो। In this type of teaching, the teacher acts as a guide and provides a student with more opportunities to solve various problems, making them more active. Thus, he does not interfere in the activities of the students and focuses on the development of their creative ability. है ना? यानी शिक्षक क्या होता है? शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में होता है और यहाँ पे विद्यार्थी सक्रिय होता है और शिक्षक विद्यार्थियों की सहायता किस काम के लिए करता है? समस्या के समाधान के लिए उनका मार्गदर्शन करता है। बेटा इसमें भी एक डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू ब्रूबेकर। ब्रूबेकर क्या कहते हैं इसके लिए? ब्रूबेकर कहते हैं, इन एजुकेशन सच ए सिस्टम or situation is created in which difficulties and problems are encountered in front of the students, and the student work by being more active in solving these difficulties and problems and learn the subject. ब्रूबेकर क्या कहते हैं? ब्रूबेकर कहते हैं कि शिक्षण की इस व्यवस्था में छात्रों के सामने कठिनाइयां और समस्या उत्पन्न कर दी जाती है और छात्र इस कठिनाइयों और समस्या का समाधान खुद से सक्रिय होकर करते हैं और उस कंटेंट को, उस विषय वस्तु को सीख जाते हैं। तो ये बात हुई आज की क्लास में। हमने आपको 3 चीजें बताई। हमने आपको टीचिंग का कॉन्सेप्ट दिया। टीचिंग के 3 जो मेजर फेजेस हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में हमने आपको उसकी मीनिंग बताई। मीनिंग इन ऑटोक्रेटिक सिस्टम, मीनिंग इन डेमोक्रेटिक सिस्टम, मीनिंग इन लाइजोस्फीयर सिस्टम, या हम कह सकते हैं एक तांत्रिक प्रणाली में शिक्षण और लोकतांत्रिक प्रणाली में शिक्षण और हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली में शिक्षण। ये आज का क्लास हुआ, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कल की क्लास में हम लोग टीचिंग को और डीप पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स और इसके फॉर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे।